तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं भूगोल के मासिक मूल्यांकन पेपर का जो है पूरा आंसर की जानने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले देखिए ये आपका पेपर है और नीचे इसका आंसर की भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक दिखना है, जिससे आपको जो है पूरी आंसर की समझ में आए और आपको पता लग सके कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर का आपको ओवरव्यू बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर आपका दो भागों में आया था। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे और दूसरे नंबर पर आपको जो है प्रश्न उत्तर दिए गए थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला सही विकल्प था, जिसमें आपको 4 सही विकल्प दिए गए थे, जिस पर 1 अंक निर्धारित था। उसके बाद में आपका प्रश्न 2 से प्रश्न 9 तक आपके प्रश्न उत्तर थे, जिसमें आपको 2 अंक निर्धारित थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ओवरव्यू। ठीक है, तो चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं और आपको इसके सही से आंसर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा गया था कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर की के अनुसार एरिस्टोनिज जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने जो है जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद में आपको प्रश्न पूछा गया है कि वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है, निम्न में से उसमें कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो क्यों जो है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो क्यों आपको बिल्कुल टिक लग जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला आपको प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से बांग्लादेश की सीमा पर किस भारतीय राज्यों से नहीं मिलती। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी जो सीमा है हमारे बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित आकांक्षी विस्तार, तो इसका जो आपका तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं। भूगोल क्या है। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा गया था भूगोल क्या है, तो भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम, ठीक है, नदी, नगर, समुद्र, झील आदि का ज्ञान करते हैं। ठीक है, यानी आदि का ज्ञान उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि इतिहास का एक कालिक संश्लेषण करने वाला विषय है, इस प्रकार भूगोल किस प्रकार का विषय है। ठीक है, तो अनुशासिक विषय है, तो हमने यहाँ पर पहली लाइन में इसको दे दिया गया है कि भूगोल एक अंतर अनुशासिक विषय है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको कहा गया है प्रश्न में कि भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए, तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। ठीक है, ये 2 प्रमुख शाखाएं भूगोल की हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, भौतिक आवश्यक ज्ञान होता है क्योंकि इसके लिए हमारा पर्यावरण संरक्षण होता है जो सतत अभिन्न अंग है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा और आप चाहे तो इसे पूर्ण रूप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट खींचने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों आपका सामान्यतः कर्क रेखा भारत के किन 2 जलवायु कटिबंधीय विभक्त करती है। ठीक है, तो कर्क रेखा 2 जल विभक्त करती है। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय और हिमालय क्षेत्र में अल्पलाइन ध्रुवीय होती है। ठीक है, तो ये 2 जलीय भागों को हमारी जो कर्क रेखा है वो काटती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए प्रश्न 7वां आपको पूछा गया था कि भारत में विस्तृत देशांतरीय विस्तार का अरुणाचल प्रदेश गुजरात में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में गुजरात में, ठीक है, 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात क्रमवाह भारत के पूर्व पश्चिम में स्थित है, इसलिए 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अंतर पूछा गया था, तो यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ठीक है, और आप चाहे तो उसका कारण भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं 90 की ओर। तो 8वां हमारा मानक यमुनोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर में गुणक में चुनने का क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कारण है दोस्तों यमुनोत्तर में 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर में गुणक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पर भारत की चुना गया है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों आराम से। ठीक है, और लास्ट में आपको पूछा गया है कि भाई भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, प्रयास कीजिए कि कॉइल वाइंस क्रम में हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रम में हमने जो है देशों के नाम दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका पेपर था। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, 3 सब कॉन्टिनेंट्स में आपका पेपर बटा हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसके स्क्रीनशॉट देते हैं। तो सबसे पहले आपका इस पेपर का स्क्रीनशॉट जो कि आपके पास होगा ही पहले से। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका कुछ पेपर का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट इसे कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और उसके बाद में जस्ट है आपके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, 5 6 7, उसके बाद में 8 और 1 9। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।